हे गाइस, आज की इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अगली वीडियो में रॉस पैक के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस वो अगली वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बट आपको इन सारी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैंने बहुत पहले वीडियो में पूछा था कि दो नोड, क्योंकि हमने मोस्टली पब्लिशर सब्सक्राइबर के बारे में ख़त्म कर लिया है, क्योंकि अब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। करूँगा मैसेज में भी थोड़ा सा करूँगा, बट ज़्यादा नहीं डिस्कस करने। तो इसलिए मैं आज उसके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था कि मेरे दो नोट थे। एक नोट मैंने रॉस कोड चलाया था, एक नोट लिखा और उसको मैंने रन कराया। दूसरा नोट लिखा, उसको भी मैंने रन किया। और अब रॉस मास्टर चलने के बाद वो नोट आपस में एक डेटा पब्लिश कर रहा था, दूसरा डेटा सब्सक्राइब कर रहा था। अब मैंने रॉस कोड को बंद कर दिया। क्या अब भी वो दोनों नोट डेटा एक पब्लिश करता रहेगा, दूसरा सब्सक्राइब करता रहेगा? तो इसका जवाब मैंने आपसे पूछा था, तो इसका जवाब है यस। दोनों नोट जब तक डेटा पब्लिश सब्सक्राइब करते रहेंगे, जब तक किसी एक नोट को बंद नहीं कर दिया जाता। अगर एक बार बंद कर दिया गया और फिर से हमने वापसी काम कराना पड़ेगा, चालू चाहें तो एक को पब्लिश कराना चाहें या सब्सक्राइब कराना चाहें, तो आपको फिर से रॉस कोड को चलाना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आज आपको यहाँ पे मिलता हुआ। चलिए आप जानते हैं रॉस ईडी कमांड। देखो, रॉस ईडी कमांड क्या है? ये एक कमांड लाइन टूल है। अब ये क्या कमांड लाइन टूल तो है भाई, मुझे समझ में आ गया, पर ये किस चीज़ के लिए यूज होती है? रॉस ईडी इज ए कमांड लाइन टूल टू अलाउ यू एडिट फाइल्स। जैसे भी मैंने कोड लिखा था ना, जैसे length1.py, इससे पहले लिखा था टर्टल सिम्पोज का लिखा था, उसको जैसे मैंने लिखा था, तो उस कोड को मुझे डायरेक्ट टर्मिनल से एडिट करना है, तो उसके लिए रॉस ईडी कमांड का यूज करते हैं। रॉस ईडी इज अ कमांड लाइन टूल दैट अलाउ यू टू एडिट फाइल्स इन अ रॉस पैकेज बाय यूजिंग द पैकेज नेम इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप द एंटायर पाथ टू द पैकेज। हम पूरे पैकेज को टाइप करें तो इससे अच्छा है कि हम रॉस ईडी लिखेंगे, पैकेज नेम लिखेंगे और सीधे फाइल का नेम लिख देंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रॉस को चला के रखा है, चलाना है तो चलाइए। तो यहाँ पे रखा, क्या लिखा मैंने? रॉस ईडी। इसके बाद मैंने लिखा पैक और मैंने क्या लिख दिया? length1 और .py। अब देखना कुछ क्या हुआ यहाँ पर, क्या बोला है? सोर्स डेवल सेटअप नहीं है, तो हमें पहले सोर्स डेवल सेटअप, क्योंकि ये पैकेज का सेटअप करने के लिए यूज होता है। हो गया। अब मुझे आ गया ना कोड, आपको समझ में आया? ये डायरेक्ट एडिट करने के लिए यूज होता है। तो मैंने इसको बंद किया, वापसी आ गया। अब वापसी अब तो आना रॉस सी डी। अब रॉस सी डी सिंपल सा होता है, जैसे आपका पैकेज है, अब उसको आपको पैकेज नेम ही याद है, तो आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सीधे क्या कर सकते हैं? रॉस सी डी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आपको सीधे वहाँ पे पहुँचा देगा। रॉस सी डी या कमांड लाइन टूल डेट अलाउ यू टू एक्सचेंज डायरेक्टली रॉस पैकेज और स्टैक, डायरेक्टली आपको उस रॉस पैकेज या स्टैक में पहुँचा देगा। तो मान लीजिए मैंने लिखा रॉस सी डी और मेरा क्या पैक, डायरेक्ट वो पैकेज में पहुँचा दिया। देखिए, ये देख सकते हैं, मुझे डायरेक्ट उस पैकेज में पहुंचा दी। अब मैं चाहता तो और भी मैं पहुंच सकता था। रॉस सी डी जैसे पैक मैंने लिखा और मुझे उस फाइल के में पहुंचना सीधे length1.py। और देखिए यहाँ पर क्या है, रॉस सी डी पैकेज में काम करता है, ना कि कोड में। आप उसके अंदर फोल्डर तो उसमें जा सकते हैं, रॉस सी डी शायद, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट शायद जा सकते हैं। तो उस पैकेज के अंदर भी नहीं जा सकते, फिर पैकेज के लिए यूज होता है, थोड़ा सा गलती थी। हाँ, पर स्लैश लगाएंगे तो आप उसके अंदर पहुँच सकते हैं। ठीक है। अब है रॉस WTF। एक वर्ड में ये एक डायग्नोसिस टूल होता है। किस चीज़ की डायग्नोसिस? मतलब आपके रॉस आपने डाउनलोड किया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार हो जाती हैं, कॉमन एरर आते हैं, पैकेज मिसमैच हो जाते हैं, कन्फिगरेशन सेटिंग दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी लिंक से बिटवीन नोड्स होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ को चेक कैसे कर सकते हैं? उसको चेक करने का सिंपल एक कमांड है जिसका नाम है रॉस WTF। रॉस WTF इज अ डायग्नोसिस टूल इन रॉस दैट can help you find problem with your ROS system. It can check for common errors such as missing package, incorrect configuration setting and broken link between two. ये दो नोड के बीच में लिंक्स क्या हो गया, ब्रोकन हो जाए, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। ठीक है। रॉस WTF ये क्या करता है? दो सेक्शन में डिवाइड करता है रिपोर्ट को, एक स्टैटिक चेक करता है, दूसरा डायनामिक चेक करता है। ठीक है।
स्टैटिक चेक, these checks are performed without starting a ROS graph। हम बिना ROS graph के स्टार्ट करने बिना स्टैटिक चेक होता है, जैसे पैकेज नहीं पैसेज में जो पैकेज है मिसमैच हो रहे हैं, सॉरी इनकरेक्ट कन्फिगरेशन सेटिंग हो रही है एंड ब्लॉकिंग लिंक्स हो रही है, तो उस टाइम पे डायनेमिक चेक होता है। these checks are performed with ROS graph, जब ROS graph रन हो रहा होता है जब चेक कर जाता है, जैसे कि लाइक कम्युनिकेशन एरर हो रही है, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है, टाइप करना है ROS WTF, मैंने जैसे ही टाइप किया यहाँ पे स्टैटिक चेक होंगी और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सी चीज़ें आ रही, डिपेंड ऑन द एक्जिस्टिंग HTTP मैसेज पैकेज, ये बोला है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जैसे इसको मैंने सिंपल बंद किया और मैं सिंपल CD भी किया और यहाँ पे भी मैं ROS कर सकता हूँ WTF, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी चीज़ आ रही। यहाँ पर कोई एरर जो आएंगे तो वो एरर बताता है, ये एरर है इस समय मेरे सिस्टम में, किसके साथ, नोड के साथ है, इस कारण से मेरी एरर आ रही है, तो ये क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बिगड़ चुकी है, लिंक से एरर आ रही, जो मैंने आपको बताया था डायनेमिक चेक वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद आता है ROS पैक। ये ROS पैक सिंपल होता है कि कमांड लाइन टूल होता है जिससे आपकी जो पैकेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बताता है कि जो डिपेंडेंसी है वो ऐड है या नहीं है, ऐड है तो कैसे ऐड करना है। ROS पैकेज है कमांड लाइन टूल that is a command line tool in ROS that provide information about ROS the package. It can be used to find package, get information about package dependency and list of content of package। ये सारी चीज़ को बताने के लिए ROS पैक का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ कमांड थे, इसके बारे में मैंने आज डिस्कशन किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जस्ट इतना ही। अगले इस वीडियो में हम बात करेंगे ROS पैक के बारे में। ROS पैक के बारे में बात करने के लिए मैं कोई भी दो नोड लूँगा, तो मैं लेंथ वाले ही सोचा हूँ, लेंथ 1 और लेंथ 2 को लूँगा और ROS फाइल को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने कहा था ROS लॉन्च के बारे में जानेंगे, जो बहुत ज़रूरी होगा, फिर हम मैसेज पे एक्चुअली स्विच करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।